राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चू गढ़वाली में। और मैं अर्चना गुरसाई स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अलग सा ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ, जो ब्लॉग होने वाला है मेरे बालों पर। तो आजकल सभी की एक ही शिकायत रहती है कि एक तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और दूसरा है कि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। तो आज आपके सामने छोटा सा ब्लॉग और बहुत ही फ़ायदेमंद जो है होने वाला है वो ब्लॉग लेकर आ रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ऐसा है कि हम मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा है, और मैं मतलब कि मैंने जो बाहर से जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, जैसे बोलते हैं ना हेड एंड शोल्डर, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा ही लगाया, लेकिन उससे भी मेरे बालों का डैंड्रफ नहीं जा रहा है। पहले मेरे बालों में ना डैंड्रफ नहीं होता था, बहुत कम ही होता था, पता नहीं अभी क्यों हो रहा है। तो डैंड्रफ होता है, एक तो मैं पानी गुनगुना पानी ज़्यादा पीती हूँ, तो उसकी वजह से भी बोलते हैं कि गुनगुना पानी पीने से भी डैंड्रफ ज़्यादा बढ़ता है, बालों में डैंड्रफ की शिकायत बढ़ जाती है। तो आजकल मैं गाँव आ रखी हूँ, तो गाँव में ना जो पुराने लोग होते थे, तो पुराने लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे जब उनके बालों में डैंड्रफ होता था, या जब पुराने टाइम पे साबुन शैम्पू नहीं होता था, तो तब पुराने लोग घर गाँव में कैसे अपने बालों की देखभाल करते थे, और फिर भी मतलब बिना शैम्पू और बिना शैम्पू वगैरह के भी उनके बाल बहुत लंबे और अच्छे रहते थे, सिल्की रहते थे। तो आज मैं वही चीज़ आप सभी के सामने लेकर आने वाली हूँ, तो ब्लॉग में आप बने रहना, ठीक है दोस्तों। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी, तो मैं चाहती हूँ आप अपनी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्या पता आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली हो। चलिए दोस्तों, मेरे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, और देखते हैं मैं क्या आज यूज़ करने वाली हूँ अपने बालों के लिए। बन रहा है पुराने टाइम पे ना, दादी नानी मेरे फूफू लोग मम्मी लोग सभी ना इसी से बाल धोते थे, और इससे बालों को धोने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो बाल सिल्की भी होते हैं, साफ से धुल जाती है, दूसरी की रूसी जो हम डैंड्रफ बोलते हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। और हमारे जो सर पे बोलते हैं ना कि दिमाग ठंडा रहना चाहिए, तो जब बोलते किसी का सर दर्द हो रहा है और दिमाग गर्म, तो इससे दिमाग भी ठंडा रहता है ना, ठंडी पड़ती है। इससे गर्मियों में लोग इससे बहुत ज़्यादा धोते हैं बाल, ताकि हमारा जो सर ठंडा ठंडा रहे। हमारी भैंस उधर से बोल रही है कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो हैं। तो ये हैं फ़ायदे। आजकल स्वयं सहायता समूह के द्वारा गांव-गांव से ये भीमल को काट के और इसकी इसी तरीके से छाल निकाल के क्विंटलों के हिसाब से मतलब बिक रहा है, बाहर शहरों में जा रहा है। और यही मतलब कि एक तरह से ये महिलाओं को रोज़गार भी मिल रहा है। कैसी लग रही फूफू जी की चुटिया? बाल नहीं है। और पहले मतलब लोग अब जो शैम्पू वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, इसी से तो सबसे ज़्यादा शैम्पू वगैरह सबसे अच्छा है ये बालों के लिए। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मतलब धूप नहीं है, लगता है बारिश आने वाली है। आएगी बारिश, एक दो दिन में आएगी, तो लगातार ही आएगी बारिश है। फूफू खींच हाँ, ना दिखाओ थी ये, इसकी तब छाल निकाली जाती है। इसको कच्चा ही, ये जब होता है ना कच्चा, हम इसको पेड़ से निकाल के लाते हैं, तो कच्चे इसकी छाल उससे ज़्यादा अच्छे से झाग बनता है इसका ना। छिलका निकाल के और ये बना दे इसके ऐसे इस तरीके से गठरी। और इसमें एक डब्बे में मैंने पानी लिया, तो इसको पहले इसमें ऐसे ऐसे घोलना है, ताकि ये थोड़ा सा इसका अच्छे से जो झाग बन जाए। और जो एकदम से ऐसे लगाएंगे हम बालों में, तो इससे हमारे बाल टूटते हैं, मतलब कि बालों में वो होगा। तो इसका अच्छे से झाग बन गया है, बहुत ही अच्छे से। अब मैं देखो कैसे धोती हूँ, बाल उल्टे कर दिए हैं। मैं वैसे अक्सर बालों को ठंडे पानी से धोती हूँ, और लेकिन आजकल सर्दियों का टाइम है, तो थोड़ा पानी गुनगुना करना पड़ता है। अच्छा, तो दोस्तों ये मैंने पानी लिया था थोड़ा सा डिब्बे में, और ये मैंने किया। तो इसमें हो गया है काफी सारा झाग, तो इसको डालना बालों में एकदम फिर कम जा उनके पास ये हुआ ना। तो ये किया मैंने, फिर से लाप फिर उन्हें बड़ा हुआ तो क्या फिर कुंडा धो देवा है, पैसे कम जा के लाप मिल भी दोन जरा ये गुस्से लाप आ गमजे गुमजे फिर से ऐसे ही करना हमने।
2-3 बार, मतलब जैसे हम एक पहले बार हम जब पानी से बालों को भिगोते हैं ना, तो बालों को कैसे भिगोना है, इसी के पानी से भिगोना है बार बार, ताकि जो हमारे बालों पे अच्छे से ये। हाँ, आजकल लोग अपने बालों में अंडा लगाते हैं बालों को सिल्की करने के लिए, एकदम मुलायम हो जाए जिससे बाल, लेकिन ये पुराने लोगों का वो है, इससे लगाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही लगाऊं ना, ऐसे ही लगाऊंगी, जिससे मेरे बालों को और ज्यादा नुकसान होगा, मेरे बाल टूट सकते हैं इससे, क्योंकि इसमें बाल फंसेंगे मेरे। इससे ऐसे डब्बे में घोलना है इसको, और डब्बे में सारा इसका जो भी होता है ना, ये देखो झाग सा दिख रहा है आपको, जैसे अंडे की जरी होती है, अंडे से निकलती जो जैसे जरी, वैसे इससे भी निकलते हैं, एकदम सिल्की सा, इसी का शैम्पू बनता है, बिल्कुल शैम्पू की तरह है। मैं मन करूँ मैं भी धुआं बुआल दूंगा मैंने बुआल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे बाल ऐसे लग रहे हैं बहुत ही ज्यादा सिल्की। जो हम कंडीशनर यूज करते हैं ना शैम्पू के बाद, वो हम इसको कर सकते हैं। मेरी मम्मी घर में तो हमेशा इसको यूज करती है ऐसे, मतलब जैसे कभी शादी ब्याह होता है, या मतलब ऐसे भी गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा लगाते हैं, गर्मी में बोलते हैं कि सर दर्द, बालों में, सर पे ठंडा रखने के लिए सर को, इससे भीमों से बाल धोने के लिए ऐसे। देखो क्या ये सिल्की सा हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इससे हमारे सर की जो डैंड्रफ होता है, जो रूसी होती है, वो भी खत्म हो जाती है, और बालों को भी मजबूती मिलती है, एकदम मुलायम हो जाती है बाल। और ये एक बार में ही यूज नहीं करना इसको, ये कम से कम इस पे 4-5 बार हम इतने से ही हम बाल धुल सकते हैं, मतलब 4-5 लोग इसी को यूज कर सकते हैं, इतना ज्यादा झाग बनता है इतने से ही। क्या हुआ? दादा का सोड़ मरे हैं क्या छोड़ बना ये हम जो कंडीशनर यूज करते हैं दोस्तों, कंडीशनर इसमें मैंने भिगोने के लिए रख दिया, ये मेरी मम्मी यूज करेगी, इसको बाल धोएगी। अब मैं इसको 5 मिनट के बाद अच्छे से मैंने मसल के अपने बालों पे, मैं इसको धो रही हूँ अपने बालों को गुनगुने पानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, मौसम ठंडा हो रखा है, तो इसलिए गुनगुने पानी से धो रही हूँ मैं। वैसे आप ठंडे पानी का यूज़ करना, और मौसम ज़्यादा ठंडा रहेगा तो गुनगुने पानी से। मैं आपको दिखाऊंगी कि धोने के बाद मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी की दिनचर्या होती है सुबह उठ के नहाने धोने से, वैसे मेरी मम्मी की भी दिनचर्या शुरू हो जाती है। और सुबह का नाश्ता कर लिया हमने। नाश्ते में आजकल होता है दाल चावल, यानी कि लंच, और सुबह के 11 बज चुके हैं, तो हमने अभी जस्ट अभी खाना खाया और मम्मी लग गई अपनी भैंस को नहलाने पे। जो हमारी एक और गाय है वो जंगल चली गई घास चरने के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो भैंस होती है ना, वो जंगल नहीं जाती। वैसे पहले जो हमारी ये धन्नो थी, इसका नाम पहले गट्टू रखा था हमने, पर धन्नो रख दिया। ये भी पहले जंगल जाया करती थी घास चरने के लिए, लेकिन अब ये इसका ये बछड़ा हो गया तो अब नहीं जाती है। इसका शरीर भी थोड़ा भारी भरकम हो गया है और इसको नहीं भेजते हम जंगल। और यहाँ पे मम्मी इसको रोज़ नहलाने का काम करती है। आजकल सर्दियों का टाइम भी है, लेकिन जो भैंस होती है, भैंस को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मम्मी ने इसको सुबह 5 बजे बाहर निकाल देती है, और 5 बजे के बाद, और अभी देखो आज का मौसम भी ऐसा हो रखा है, मौसम ऐसा हो रखा है, लेकिन मम्मी इसको इस मौसम में भी नहला दी है, क्योंकि भैंस को गर्मी होती है ज़्यादा। लेकिन जब गर्मियों का टाइम होता है तब इसको 2 टाइम नहलाना पड़ता है। कभी कभी हम इसको 3 बार भी नहलाते हैं दिन में भी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और आजकल एक ही टाइम नहाता है, पर सुबह ज़रूर नहाता है। अब इसको नहला धुला के एकदम से हम अंदर बांध देंगे, है ना। यहाँ से मेरे फूफू देख लिया, जैसे मेरे फूफू बैठी है वैसे ही मेरी दादी भी बैठा करती थी वहीं पे अपनी खुमरी खुंटी में। ये जो सीढ़ियाँ होती हैं, इनको क्या बोलते हैं
आपके यहाँ पे ज़रा मुझे बताना। हमारे यहाँ इनको बोलते थे, इस तरीके से ये सीढ़ियाँ बनाई जाती थी पुराने टाइम पे, और यहाँ पे बीचों बीच, और यहाँ पे ना पहले पुराने लोगों के ना छत नहीं हुआ करते थे, तो ये ऐसे मकान होते थे, फटाले वाले मकान। और जो उनके ये जो कमरे में जाने की जो सीढ़ियाँ होती थी उसको ऐसे चौड़ाई करके कर देते थे, ताकि इसमें वो जो अपना घर का जो अनाज वगैरह होता था ना, मंडवा झंगोरा, उसको आराम से सुखा सकते थे। और यहाँ पे मेरे बुआ जी ऐसी बैठी हुई है। तो दोस्तों आपके किस अभी तक आपकी मम्मी मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि कितने लोगों के यहाँ पे अभी तक भैंस है। हमारे में 25 सालों से जब जब से मेरी मम्मी की शादी हुई तब से ही मेरी मम्मी ने भैंस बांधी हुई है। अभी भी हमारी भैंस है। ये भैंस, इस भैंस की कहानी ऐसी है कि ये है मेरी नानी के गांव से आ रही। इसकी मम्मी की मम्मी की मम्मी यहाँ आई थी, तो इसकी मम्मी की ये अपनी इसकी मम्मी की मम्मी की मम्मी आई थी, और ये आखिरी है हमारे पास। तो इसको भी हम 2-4 साल रखेंगे अपने पास, और तब उसके बाद हम बेच देंगे जब मेरी मम्मी थोड़ा बुढ़िया हो जाएगी। अभी मेरी मम्मी जवान है, कर सकती है, इसके लिए घास ला सकती है, जा सकती है। तो कर्मठ है अभी मेरी मम्मी, इसीलिए तो बोलते हैं पहाड़ों की नारी सब पर भारी। किसी भी काम पे मेरी मम्मी पीछे नहीं, ऐसे नहीं है कि मेरी मम्मी केवल गाय भैंस का ही मतलब कि वही है। मेरी मम्मी को सिलाई बुनाई कताई सारा काम आता है, खेती बाड़ी का सारा काम अकेला करती हैं। तो ये कुछ वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ। हमारी बानी जा रही है घास चरने के लिए, और बानी यहाँ पे बैठी रहती है। यहाँ पे बांधते हैं हम अपनी बानी को। यहाँ पे हमारा भैंसा रहता है, यानी कि भैंसा हमारी धन्नो। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है आपके साथ शेयर किया मैंने। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी मम्मी आपको कैसी लगी। मेरी मम्मी वैसे बोलती कुछ नहीं है, बहुत कम बोलती है, पर जब बोलती है तो बोलती ही रहती है। ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी। मम्मी बहुत कम बोलती है। फूफू मेरी ज़्यादा बोलती। फूफू का एक ही डायलॉग रहता है, पैड़ी लेखी बल पर गुण नहीं गए हैं फूफू, पैड़ी लेखी पर गुण नहीं गए नहीं है। हाँ, तो आपको फूफू का डायलॉग कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट में बताना। और आज सुबह से मेरे फूफू ये काम पे लगी हुई थी। मेरे फूफू को ना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मम्मी यहाँ उधर से लकड़ी जो कड़गल होती है वहाँ से लकड़ी लेके आई थी सुबह सुबह, कि बारिश का मौसम हो रहा है। फूफू ने इनको तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके 2 गठरी बना दी है, कि बारिश आएगी तो हम इन गठरियों को जला सकते हैं आराम से। तो मैंने धो लिए थे बाल, और इसी भीमल से मेरी मम्मी अपने बालों को धो रही है अच्छे से, और इससे बाल एकदम शाइनी हो जाते हैं, चमकदार सिल्की। ये देखो, इसी तरीके से आपको भी करना है, और आप एक बार इसको ज़रूर यूज़ करना। इस्तेमाल करोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। इससे बाल धोने से आपको कितना आराम मिला, बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी के सर का दर्द नहीं जा रहा है, तो एक बार भीमल से अपने बालों को ज़रूर धोना। उससे सर दर्द भी गायब होता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। दोस्तों मैंने भीमल से बाल धोए और मेरे बाल एकदम साफ़ और सुंदर लग रही है। जरा तो दोस्तों मेरे बाल कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बता।